आज मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरे साथ जो हुआ वो किसी दूसरे के साथ ना हो। मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी थी, मैं नहीं ले पा रहा हूँ उसके बिना। सर आप संसद में आवाज उठाइए और ये न्याय दिलाइए सबको। इस देश के लोगों को मूर्ख बनाना कितना आसान काम है ना। बस बैकग्राउंड म्यूजिक में आपको ये गाना लगाना है और कुछ भी बक देना है, लोग बन गए बेवकूफ़। अब कुछ लोग बोलेंगे यार कितना हार्टलेस इंसान हो तुम, कितना इनसेंसिटिव हो, उसका बच्चा मर गया और मैं यहाँ बैठकर मजाक बना रहा हूँ। नहीं, मजाक नहीं बना रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ और सत्य कह रहा हूँ। और सत्य अक्सर कड़वा ही होता है, और जो मैं कहने जा रहा हूँ वो कड़वा से कुछ ज़्यादा ही कड़वा होगा। देखो, जितने भी स्टूडेंट्स ने, खासकर नीट के स्टूडेंट्स ने जिन्होंने सुसाइड करा है, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, चाहे पेपर लीक की वजह से, या फिर वो ड्रॉप कर गए हो, या फिर पास नहीं कर पाए हो, पेपर क्लियर नहीं हो पाया हो, सीट्स नहीं मिल पाए हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। अगर उन्होंने सुसाइड किया है तो उसमें सबसे पहली गलती अगर किसी की है तो वो स्टूडेंट खुद, उसकी। उसके बाद अगर किसी दूसरे की गलती है, किसी और की गलती है, तो फिर नंबर आता है उनके पेरेंट्स की। और ये मैं इतना कॉन्फिडेंस इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि आई अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी वेरी वेल। मैं इंसानी दिमाग को, इंसानी फितरत को बहुत अच्छे से समझता हूँ। और कैसे समझ पाता हूँ, एक बार मेरे बायो को देख लेना, एक बार बायो में क्या मेंशन है वो देख लेना, समझ जाओगे आप, ठीक है। आई अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत अच्छे से। तो फिर कुछ लोग कहेंगे कि क्या इसमें सिस्टम की, सरकार की कोई गलती नहीं? अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो हाँ, सिस्टम की गलती है, सरकार की गलती है। अगर इंडिविजुअल लेवल पर देखा जाए तो मेरी गलती है, आपकी गलती है, इस पूरे समाज में एक एक इंसान की गलती है अगर कोई एक बच्चा किसी भी कारण से सुसाइड करता है तो, ठीक है। इसे लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। अब इसके बारे में अगर बात करने जाए तो इस पर घंटों बात कर सकते हैं, उसको साइड रखते हैं। अगर सबसे पहली गलती अगर किसी की है तो उस बच्चे की है जिन्होंने अपनी जीवन लीला खुद से समाप्त करी है, ठीक है। ये डिसीजन उसका खुद का था। दूसरी गलती उनके पेरेंट्स की है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आई रियली अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी वेरी वेल, बहुत अच्छे से समझता हूं। और मैं उस दौर से गुजर चुका हूं जहां पर मैंने कई बार ये डिसीजन लिया है, कई बार ड्रॉप किया है कि यार कुछ नहीं बचा जिंदगी में, सब खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा, ना खाने को बचा है, ना पैसे है, ना रिलेशन है, ना घर वाले पूछ रहे हैं, कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका था। सो मेनी टाइम्स आई हैव डिसाइडेड इन माई लाइफ कि यार ये इस लाइफ में कुछ नहीं रखा है, ख़त्म करो, ठीक है। लेकिन जब मैंने खुद को होल्ड किया, खुद को संभाला, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, और जब कुछ घंटे बाद खुद को देखा आईने में तो हंसी आई। मतलब खुद को मैंने गधा बोला, यार ये गधा क्या डिसीजन, क्या करने जा रहा था। और अभी हाल ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 महीने हुए, हाल फिलहाल का एग्जाम्पल देता हूँ। लगभग 18 से 20 लाख रुपए मैंने शेयर मार्केट में लॉस कर दिए। 18 से 20 लाख रुपए इंडियन शेयर मार्केट और फॉरेक्स मिलाकर। आप एक बार न्यूज़ सर्च करना कि 10-15 लाख रुपए लॉस करने के बाद, 5 लाख रुपए लॉस करने के बाद ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, मैक्सिमम ट्रेडर्स क्या करते हैं, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। आपको न्यूज़ आर्टिकल्स भरे पड़े मिल जाएंगे। क्या मेरा मन नहीं किया, क्या मेरे विचार नहीं गए कि यार अपनी पूरे जीवन भर की पूंजी जो कमाई है मैंने, जो मैंने 10 साल जॉब करा अलग अलग कंपनीज़ में, छोटी छोटी सैलरीज जमा करके मैंने वो जो कमाए हैं, वो सब एक झटके में सब खत्म हो गया, 5-6 महीने में ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। मेरे 2-3 चैनल्स थे, उसमें से 2-3 चैनल्स डिमोनेटाइज हो गए, जिसमें से महीने के लाख रुपए आते थे, किसी से 70,000 रुपये आते थे, वो भी बंद हो गया, अर्निंग बंद हो गए। मतलब कोई सोर्स बचा ही नहीं अर्निंग का, कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। और ये मेरी खुद के डिसीजन थे। इतने अच्छे मेरे बायो में जाकर देख लेना, इतने अच्छे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी अगर मैं चाहता तो कहीं पे जाकर जॉब कर सकता था। चूँकि ये मेरा खुद का डिसीजन था कि नहीं, मुझे किसी का नौकर नहीं बनना है, आई हैव टू बी माई ऑन मालिक, मुझे खुद का मालिक बनना है, मुझे लोगों को जॉब देना है। मैंने कितने सारे लोगों को काम पे रखा, उनको सैलरी देता था। कितने लोगों को फ्रीलांसर, एज ए फ्रीलांसर हायर किया, उनको मेरी वजह से, मेरे काम से उनका हेल्प होता था, कुछ स्टूडेंट्स के हेल्प होते थे। जब ये सब बंद हो गया देन मुझे समझ नहीं आया कि मुझे फिर फाइनली लगा कि यार ख़त्म करना चाहिए। लेकिन जब मैंने खुद को होल्ड किया, खुद के इमोशंस को कंट्रोल किया, तब मुझे समझ आया कि यार मैं क्या गधा इंसान था, मैं फिर वही करने जा रहा था जो आज से 10 साल पहले सोच रहा था। नहीं, देन आई रियलाइज़ कि ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं हो सकता है जो आपको अपनी जीवन लीला समाप्त करने पर मजबूर कर दे, जो आपको सुसाइड करने पर मजबूर कर दे। अगर ऐसा कुछ कोई कर रहा है तो वो बुज़दिल है और उसे जीने का हक सच में नहीं है, कोई भी हो।
और खासकर अगर कोई बच्चा नीट दे रहा है, और वो बच्चा तो बिल्कुल नहीं है, वो नीट क्लियर करने के बाद 4-5 सालों के बाद वो डॉक्टर बनेगा। वो बच्चा भी नहीं है, वो मैच्योर है, एडल्ट है, उसे सही गलत की पहचान समझ है। इसके बावजूद अगर कोई प्रेशर में आकर सिर्फ पेपर लीक होने पर, रिजल्ट्स ख़राब होने पर अगर कोई सुसाइड करता है, ज़िंदगी ख़त्म करता है, तो लिख कर रख लो, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर वो नीट क्लियर कर भी लेता, अगर पेपर क्लियर कर भी लेता, अगर वो डॉक्टर बन भी जाता, तो डॉक्टर बनने के बाद भी वो वही करता, वो सुसाइड ही करता, वो ख़त्म ही होता। क्योंकि सारे बच्चों को ये लगता है कि यार नीट करने के बाद तो ऐश ही ऐसे, हाँ डॉक्टर बनने के बाद तो ऐश ही ऐसे। उनको नहीं पता है कि जितना एंजॉय तुम डॉक्टर बनने से पहले कर सकते थे, डॉक्टर बनने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी हेल हो जाएगी। 10-20 घंटे, 18-18 घंटे जॉब ड्यूटी लगती है, कभी कभी 36-36 घंटे ड्यूटी लगती है, और सैलरी के नाम पर क्या मिलता है? 5.5 साल की पढ़ाई करने के बाद आपको 18 से 20, 25, 30, मैक्स टू मैक्स 35,000 रुपये। यार कोई जो पढ़ा लिखा नहीं है वो इतना पैसा कमा लेता है, तो तुम 5-6 साल 7 साल पढ़ने के बाद, दिन रात घिसने के बाद, आँख खराब करने के बाद, मेंटल पीस खराब करने के बाद तुम 20-25-30 हज़ार रुपये कमा रहे हो। सोचो तुम्हारी क्या हाल होगी। और ये बच्चे जो आज सुसाइड जिन्होंने किया है, जब यही बच्चे डॉक्टर बनने के बाद उस सिचुएशन में फंसते, तो सोच कर देखो वो उस टाइम पे सर्वाइव कर लेते। और दूसरी गलती इनके पेरेंट्स की, इमेजिन करो हमारे ज़माने की, मैं 90s का हूँ, हमारे ज़माने में बहुत कम लोग डिप्रेशन में जाया करते थे, बहुत ये सुसाइड की खबरें बहुत कम आया करती थी। हम बहुत कम सुनते थे कि फलाने ने सुसाइड कर लिया, इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। आज तो छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, 7-7 साल 6-6 साल के बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, 10-10 साल से कम उम्र के बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप कॉवर्ड्स हैं, उनके माँ बाप जाहिल हैं। आजकल पेरेंट्स इतने जाहिल हो चुके हैं कि अपने बच्चे को समझा भी नहीं पाते हैं, उनको कन्विंस ही नहीं कर पाते कि बेटा आज तुम अगर फेलियर्स को लेकर इतना डिप्रेस हो रहे हो, अगर तुम सुसाइड का सोच रहे हो, तो कल कर जो तुम अचीव करना चाहते हो, कल को अगर तुम वो अचीव करने के बाद भी अगर तुम्हारी कंडीशन सेम रही तो क्या करोगे? हाँ, आज तुम टूट रहे हो, आज तुम सुसाइड की बात कर रहे हो, कल क्या करोगे तुम? कल को तो आने वाले कल में तो तुम्हारे साथ और भी बुरा होने वाला है। और लिख लो, और ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आई एम 34 years old, 35, आई एम गोइंग टू टर्न इन 35 years old, 35 साल का होने वाला हूँ। इन 35 सालों में मैंने न जाने कितनी बार सुसाइड का सोचा है, और जितनी बार खुद को होल्ड करके, खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करके जब खुद को आईने पे देखा है मैंने बाद में, तब समझ में आया कि यार क्या छूतिया इंसान था तू, क्या छूतिया इंसान है तू। हर बार ये सोचता है। फाइनली आई गॉट टू नो, आई गॉट टू रियलाइज कि यार ऐसा कोई रीज़न नहीं हो सकता जो तुम्हें मरने पे मजबूर करे, कुछ रीज़न नहीं हो सकता है। समझ में आया? अगर तुम्हारे आसपास का माहौल ऐसा है, हमने यार बचपन से तकलीफ देखी है, हमने अपने माँ बाप को तकलीफ झेलते हुए देखा है, हमने देखा है कि यार हमारे माँ बाप सर्वाइव कर गए ना, हमसे ज़्यादा तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुजारने के बाद भी अगर वो जिंदा रह गए, हाँ हम क्या झेल रहे हैं? हम तो कुछ नहीं देखा हमने। अभी तो मैं 35 साल का हूँ, 70 साल तक जीऊँगा, और 35 सालों तक पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा, तब क्या करूँगा मैं? सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन, सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों को ये नहीं समझा पा रहे हैं, तो तुम पेरेंट्स हो ही नहीं, तुम जाहिल इंसान हो। इसलिए कहते हैं आज की डेट में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट की कमी है जो लोगों को समझा सके, लोगों के दिमाग को ट्रेन कर सके, हाँ लोगों के ह्यूमन बिहेवियर को समझकर उनको ये समझा सके कि बेटा देखो ये नहीं करना, वो करना है, क्या होगा तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, लोग भूल गए हैं, समझ ही नहीं है, उनको कॉमन सेंस ही नहीं है, छोटी छोटी बात में टूट जाते हैं, छोटी छोटी बात में सुसाइड कर लेते हैं। और इन्हीं सब का फ़ायदा ऐसे 2 कौड़ी का नेता उठा ले जाते हैं अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए। ये इनको उठाकर मंच पे ले आते हैं और सारा ब्लेम डाल देते हैं सोसाइटी पे, सारा ब्लेम डाल देते हैं सिस्टम पे, सारा ब्लेम डाल देते हैं दूसरे लोगों पे। इसको स्केपगोटिंग कहते हैं। अगर आपके बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, अगर आप सुसाइड कर रहे हो तो जिम्मेदारी आपकी है, वरना बहुत सारे ऐसे लाखों लोग हैं जो ऐसे सिचुएशंस में सरवाइव करके अपना नाम, अच्छा खासा नाम बनाते हैं, ज़िंदगी में अच्छा खासा कुछ फोड़ डालते हैं। कमज़ोर आपका बच्चा है, अगर आपका बच्चा चला गया है तो कमज़ोर आपका बच्चा था, कमज़ोर आप थे, नासमझ आप थे जो आप अपने बच्चों को समझा नहीं पाए, आप अपने बच्चों को स्ट्रांग नहीं बना पाए, आप अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखा पाए, आप उनको ये नहीं समझा पाए कि एक एग्ज़ाम आपका लाइफ तय नहीं कर सकता, आपकी ज़िंदगी तय नहीं कर सकता। अगर एक एग्ज़ाम से ही आपकी ज़िंदगी तय होनी होती
तो वो एग्ज़ाम करने के बाद सारे लोग खुश होते। 99% लोग जो नीट क्लियर करते हैं, उठाकर देख लो डॉक्टर्स, ज़्यादातर लोग आज की डेट में डिप्रेशन के शिकार हैं, डिप्रेशन से गुजरते हैं। नोबल प्रोफेशन बोलते हैं ना, दूर का ढोल सुहावन लगे, सुना है ना? तो यही है। बहुत सारे डॉक्टर्स को मैं पर्सनली जानता हूँ, उनके लाइफ को मैंने देखा है और आज भी देखता हूँ। कितने चिड़चिड़े रहते हैं, शांति नहीं रहती, उनसे कुछ भी पूछो वो चिड़चिड़। आप भी जब हॉस्पिटल जाते हो देखो ना, डॉक्टर्स कितने चिड़चिड़े रहते हैं। हमको लगता है कि वो उनकी कोई दुश्मनी है क्या हमारे साथ, पेशेंट के साथ? क्यों रहते इतने चिड़चिड़े? कभी उनकी ज़िंदगी जी कर देखो, समझ में आ जाएगा। तब ये समझ में आ जाएगा शायद। उसके बाद अगर उनकी ज़िंदगी, असली ज़िंदगी देख लोगे, उनको अगर समझ लो, किसी अच्छे डॉक्टर से मिल लोगे, उनसे सलाह ले लोगे, तो समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये जो मैं नोबल प्रोफेशन समझकर मैं ये नीट करने चला था ना, डॉक्टर बनने चला था, ये जो सपना था कि मैं अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा, खुद का हॉस्पिटल खोलूंगा, खुद का क्लिनिक खोलूंगा, समाज में नाम होगा, बिल्कुल होगा। अगर इस तरह के इमोशंस को कंट्रोल कर लिया तो, अगर सब कुछ झेल गए तो, अगर वो डिप्रेशन बर्दाश्त कर गए तो, अगर जिंदा रह गए तो, वरना वही झेलना पड़ेगा जो बाकी के डॉक्टर्स झेल रहे हैं। हो तैयार? नहीं हो तैयार तो मत कूदो इस फील्ड में। नोबल प्रोफेशन नहीं है, डिप्रेशन वाला प्रोफेशन है। अगर ये सोच रहे हो पैसे बहुत कमाओगे, नहीं कमाओगे, कुछ नहीं कमाओगे। आज लाखों स्टूडेंट्स, हर साल 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट्स MBBS करके निकलते हैं। पूछो उनके क्या हाल है। कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, कितने लोगों का गवर्नमेंट जॉब लगा, कितने लोगों का प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जॉब नहीं मिल पा रहा है, कितने लोग हैं जो मजबूरी में देश छोड़कर बाहर जाना पड़ा जिनको। आज इतने डॉक्टर्स भर गए हैं, गली नुक्कड़ में आपको एक डॉक्टर मिल जाएगा। इसके बाद भी लोग मरे पड़े हैं, बच्चे मरे पड़े हैं सिर्फ नाम कमाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। देखो, आई हैव वाइट कॉलर जॉब, डॉक्टर हूँ मैं, नाम के पहले डॉक्टर लगेगा। ज़्यादातर लोगों को तो इसलिए डॉक्टर बनना है क्योंकि नाम के पहले डॉक्टर लगेगा। इन बच्चों को दिखा दो कि बेटा नाम के पहले डॉक्टर तो लग जाएगा, लेकिन डॉक्टर लगने के बाद तुम्हारी लाइफ कैसी हो जाएगी जरा ये भी देख लो, ये भी समझ लो। क्या है यार, कोई भी अगर तुम इस फील्ड में सिर्फ इसलिए आ रहे हो क्योंकि नाम के पहले डॉक्टर लग जाएगा, समाज में इज्जत बढ़ जाएगी, सेवा भाव से नहीं आ रहे हो, तो याद रखो ये फील्ड, ये प्रोफेशन सेवा का ही प्रोफेशन है। अगर जनता की सेवा करने के लिए इस फील्ड में आ रहे हो तो आओ, अदरवाइज सिर्फ झेलना ही झेलना है और कुछ नहीं है इस फील्ड में। और आखिर में कड़वी सच्चाई फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और ये सच है कि जितने भी बच्चों ने अपनी जीवन लीला समाप्त करी है सिर्फ एक एग्जाम की वजह से, उनके लिए मेरे दिल में 1% भी सिंपैथी नहीं है। इनके लिए कोई सहानुभूति होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसे कमज़ोर लोग, ऐसे कमज़ोर दिमाग के लोग इस देश में कोई योगदान दे ही नहीं सकते। इनका इस राष्ट्र के प्रति कोई योगदान हो ही नहीं सकता है। इस राष्ट्र में वही अपना योगदान निभा सकते हैं, वही योगदान दे सकते हैं जो इधर से मजबूत हैं, जो इधर से मजबूत हैं। कमज़ोर लोगों के लिए इस राष्ट्र में कोई जगह नहीं है, मतलब जगह है बट वो राष्ट्र में कोई योगदान दे ही नहीं सकते, तो उनका होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने जो कुछ भी कहा अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कहा है। अब आपको जैसे समझना समझो, जैसे जज करना है करो, बट जज करने से पहले एक बार वीडियो फिर से देख लेना, और जो कहना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से एकांत में सुन लेना, समझ लेना और खुद से सवाल करना, क्या मैंने जो कहा है, जो कुछ भी कहा है उसमें से 1% भी कुछ गलत है? फिर कमेंट में बताना, डिस्कस करेंगे, हेल्दी डिस्कशन।